आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में आज 15 नए मंत्री लेंगे शपथ। 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों की पूरी लिस्ट आ गई सामने। ताबड़तोड़ छापेमारी, होटल में शराब पार्टी कर रहे थे डॉक्टर, अचानक पहुंची पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। समुद्र में बढ़ेगी देश की ताकत, आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा INS विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, 25 की मौत, 27 लापता। दिल्ली की हवा आज भी जहरीली, AQ लेवल 355 के साथ एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में। यूरोप में फिर बजी खतरे की घंटी, कोरोना वायरस को लेकर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी में ऑस्ट्रेलिया। सरकार पर राहुल गांधी का निशाना, अब चीनी कब्जे का सत्य भी सामने लाना चाहिए। सोने के दाम स्थिर, चांदी हुई सस्ती। बादशाह के जुगनू पर मुनमुन दत्ता ने लगाए ठुमके, बबीता जी के डांस पर फिदा हुए फैंस। और कांग्रेस नेता शशि थरूर की मांग, तीसरे T20 में श्रेयस अय्यर को मिले कप्तानी। राजस्थान में आज कैबिनेट का विस्तार है। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में फेरबदल के तहत 15 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसमें 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज रविवार शाम 4 बजे राजभवन में होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री के रूप में हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विशेंद्र सिंह, रमेश मीना, ममता भूपेश, भजन लाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंद राम मेघवाल व शकुंतला रावत को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं विधायक जाहिदा खान, ब्रिजेंद्र ओला, राजेंद्र गुडा व मुरारी लाल मीणा को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। राजधानी पटना में शनिवार को हुई ताबड़तोड़ छापेमारी से शराब पीने वालों के बीच हड़कंप मच गया। सुबह से शुरू हुई पटना पुलिस की छापेमारी देर रात तक चलती रही। पुलिस की कई टीमें दीघा से लेकर बख्तियारपुर तक छापेमारी करती रही। डाक बंगला चौराहा, अशोक राजपथ, पटना सिटी, शास्त्री नगर, जनकपुर सहित कई इलाकों में ब्रेथ एनालाइज लेकर पुलिस टीम पान और सिगरेट की दुकानों के सामने खड़े लोगों की चेकिंग कर रही थी। होटलों में ठहरने वाले की भी ब्रेथ एनालाइज मशीन से जांच की जा रही थी। SSP उपेंद्र शर्मा ने बताया कि हर थाने की पुलिस को सघन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। INS विशाखापट्टनम आज 21 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। शनिवार को इसकी जानकारी INS के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन वीरेंद्र सिंह बैस ने दी थी। INS विशाखापट्टनम के शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत काफी बढ़ेगी। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 75% स्वदेशी उपकरणों से बनाया गया है। कैप्टन वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि कमीशनिंग के बाद हम इसका कुछ और परीक्षण जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी ऑनबोर्ड मशीनरी, विभिन्न सहायक हथियार प्रणालियों और सेंसर में सुधार किया है। बता दें कि INS विशाखापट्टनम को भारत में बने सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश में शुक्रवार से कड़पा एवं अनंतपुरामु जिले में वर्षा जनित घटनाओं में राज्य आपदा मोचन बल के एक सदस्य समेत मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 25 हो गई। 17 अन्य लोग अभी तक लापता है। वायुसेना, NDRF, SDRF, पुलिस एवं अग्निशमन सेवा कर्मियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत कम से कम 64 लोगों की जान बचाई है। राहत एवं बचाव में NDRF, SDRF की 17 टीमें जुटी है। शनिवार को वर्षा की तीव्रता में कमी आई, लेकिन लोगों को मामूली राहत मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार 7वें दिन बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान व अनुसंधान प्रणाली की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 पर था। सफर का कहना है कि आज यानी रविवार से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार आने का अनुमान है। वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। इस इलाके में AQ लेवल 350 के आसपास बना हुआ है।
कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच संक्रमण की नई लहर से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी कर रहा है। ऐसा करके ऑस्ट्रेलिया दोबारा पूर्ण लॉकडाउन लागू करने वाला पश्चिमी यूरोप का पहला देश बन जाएगा। इस लहर से बचने के लिए फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी को वैक्सीनेशन की जरूरत होगी। ऑस्ट्रेलिया में सोमवार उन लोगों के लिए लॉकडाउन की शुरुआत की थी जिनकी पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुई है, लेकिन तब से संक्रमण तेजी से फैल रहा है और नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद शनिवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उसे चीन के कब्जे का सत्य भी स्वीकार कर लेना चाहिए। कांग्रेस और राहुल गांधी चीन के साथ सीमा पर तनाव की स्थिति से निपटने के सरकार के तौर तरीकों को लेकर उसकी अक्सर आलोचना करते आ रहे हैं। उधर भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के अन्य क्षेत्रों से सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटने के मद्देनजर जल्द ही किसी तारीख पर अगले दौर की सैन्य स्तर की वार्ता आयोजित करने पर गुरुवार को सहमति व्यक्त की है। अगर आप सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज आपके लिए बढ़िया मौका है। दरअसल शनिवार को शुक्रवार के मुकाबले भारत में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। बता दें कि शनिवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 48,100 रुपए ही है। वहीं गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक चांदी की कीमतों में भी मामूली गिरावट देखने को मिली है। वहीं बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तो यहाँ आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 52,530 रुपए, वहीं 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट 48,150 रुपए है। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्त इंस्टाग्राम पर खूब एक्टिव रहती हैं। इस बीच मुनमुन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसे फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। मुनमुन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में मुनमुन दत्ता बादशाह के सुपरहिट गाने जुगनू पर डांस करते दिखाई दे रही है। जुगनू का हुक स्टेप मुनमुन काफी आसानी और स्टाइलिश से कर रही है। इस वीडियो को फैंस पसंद कर रहे हैं और कमेंट करते हुए अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 मैच भारत ने जीत लिए हैं और सीरीज अपने नाम कर ली है। इस सीरीज का दूसरा मैच रांची में खेला गया था जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी यह मैच देखने पहुंचे थे। उन्होंने मैदान से कुछ तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि तीसरे T20 मैच में रोहित की जगह श्रेयस अय्यर को भारत का कप्तान बनाया जाना चाहिए और सभी सीनियर खिलाड़ियों को इस मैच में आराम दिया जाना चाहिए। उन्होंने मैच के बाद ट्वीट कर लिखा, भारत को सीरीज जीतते देखकर अच्छा लगा। आखिरी मैच में हमें उन खिलाड़ियों को आराम देना चाहिए जिन्होंने पिछले 2 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। रोहित, राहुल, ऋषभ, भुवनेश्वर और दीपक चाहर की जगह बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए।